नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैरो के गहरे रहस्य में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडो चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें हम बात करेंगे सितंबर मंथ स्नेक यानी कि वर्गो के लिए कैसे होने वाला है। तो ये देखिए, ये जो हमारी रीडिंग है ये एक इंडो चाइनीज़ होने वाली है, बिकॉज इसमें हम बात करते हैं अगर आपका इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपका साइन विर्गो है तो चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो स्नेक से मैच करता है। और इसमें हम बात करेंगे वीडियो के एंड में तिब्बत के बहुत ही पावरफुल मंत्र जिसे हम टैरो से ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम बात करेंगे इस मंथ आपके लिए कौन सा लकी कलर, लकी नंबर और लकी डे होने वाला है। तो चलिए बहुत समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मन में लिए भगवान का नाम और उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आप चाहते हैं इस मंथ भगवान आपको दे। ओके जी। तो देखिए, ये जो साइड है इसमें हम बात करेंगे इस मंथ आपके लिए फर्स्ट हाफ की, और इसमें हम बात करेंगे सेकंड हाफ की। और ये है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस मंथ होने वाली गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर और आपके फाइनेंस से। तो देखिए, स्नेक की जो विजडम है, अगर मैं चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, और विर्गो अगर मैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, तो उसका जो एनालिसिस सोच है वो आपको बहुत से कामों में इस मंथ एक्यूरेसी देने वाला है। वो आपके कामों में आपको जो पहले से जो आप महसूस करते थे, जैसे जो आप महसूस करते थे कि समथिंग कुछ मिसिंग है आपके काम से, या आप बहुत मेहनत करते हो, अपना 100% देते हो, लेकिन उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो उसके लिए आपके पास एक नए आइडियाज़ आ सकते हैं, कुछ एक्यूरेसी आ सकती है। अपने आप को आप परफेक्शन अपने काम में लाने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ इस हाफ में आप कुछ ओल्ड जो पेंडिंग वर्क्स हैं वो आप कर सकते हैं। फाइनेंस आपका कुछ स्टेबल होगा, लेकिन अननेसेसरी जो खर्चे हैं उससे आपको करने से बचना है, क्योंकि इस मंथ आपकी जो इंट्यूशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डगमगा सकती है। हो सकता है आप सही डिसीजन या सही चीज़ समझने के लिए कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में विर्गो की एनर्जी ये दिखा रही है। विर्गो की जो परफेक्शनिज्म है और स्नेक की जो सीक्रेसी है वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी फर्स्ट हाफ में ला सकती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है। कोई पहले से आ रही अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उस पर भी आपको कुछ डिटेल में बातचीत करने की सलाह दी जाती है, बिकॉज अगर आप बातचीत करके कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करोगे तो ये दोनों साइंस की जो थोड़ी सी डगमगाहट चल रही है उसे आप बैलेंस में ला सकते हैं। अगर आपके जो पार्टनर हैं, आपको अपने पार्टनर के साथ ट्रस्ट और पेशेंस से बातचीत करनी चाहिए। आपको अपने गुस्से को और अपने ईगो को या समथिंग कुछ चीज़ों को सही करने की जो जल्दबाजी है उस पर आपको कंट्रोल करना है। अगर आप बहुत सी चीज़ों को बैलेंस में ला के आप बात करोगे तो आप देखोगे कि आप दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले से बेहतर हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को एक सेंसिबल और सपोर्टिव इंसान मिल सकता है, लेकिन ये इंसान आपको सेकंड हाफ में मिलने के चांसेस हैं। इस हाफ में आपकी तरफ कोई बढ़ तो सकता है, लेकिन अभी ये आपका जो रिश्ता है ये कुछ शुरुआती दौर में हो सकता है। शुरुआती दौर में बहुत आपको सीरियस इन्वेस्ट इस रिश्ते में करना पड़ेगा, मीन्स कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो देखिए, हेल्थ में कुछ स्टमक और डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू आ सकते हैं। कोई आपको लाइट डाइट और हर्बल टी बेनिफिशियल इस मंथ आपके लिए हो सकती हैं। आप कुछ ऐसा भी हो सकता है ओवर थिंकिंग या अपनी हेल्थ के लिए थोड़ी सी नेगलेसी इस में थोड़ा सा इशू को और बढ़ा सकती है। तो इसलिए आपको इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं आपके सेकंड हाफ की। तो सेकंड हाफ में अगर मैं आपके करियर की बात करूं, करियर एंड फाइनेंस की,
तो इस हाफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जो वर्क रिलेटेड जो ट्रेनिंग है या न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसकी आप बहुत ही लंबे समय से वेट कर रहे थे, वो आपकी वेट पूरी हो सकती है। मीन्स पहले से की हुई मेहनत, उसका जो रिजल्ट है अब आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अब आप महसूस करोगे कि आपके लिए वो सही समय आ चुका है। जो लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते या समय जाया करते हैं, उनके अंदर से बहुत ही स्ट्रांगली ये आवाज़ आ सकती है कि उनको अभी काम करने की ज़रूरत है। मीन्स आप महसूस करेंगे कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ये समय आपको संभालने की अंदर से अर्ज महसूस होगी। सो आप अपनी फैमिली को कुछ सपोर्ट करने की भी कोशिश करेंगे। और विर्गो का जो रूलर मरकरी है, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल को काम पर जैसे वर्क प्लेस पे और बूस्ट करेगा। जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो पार्टनरशिप के लिए विचार कर सकते हैं, नए प्लान्स बना सकते हैं इस सेकंड हाफ में। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो देखिए, इमोशनल क्लैरिटी आपको आएगी, लेकिन कुछ आप इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन इस मंथ आपको गाइड करेगी कि आने वाले समय में आपके लिए कौन सी चीज़ें सही हैं, जिसके आधार पे अब आप कुछ इमोशनल दिल की बजाय आप दिमाग से सोचते हुए दिखाई देंगे। आप इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म सोचने के ऊपर विचार करेंगे कि इस रिश्ते को आने वाले 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आप इस रिश्ते का फ्यूचर क्या देखते हो, इस रिश्ते में आगे आप फ्यूचर में क्या देख रहे हो, इस पर आप विचार करके कोई डिसीजन लेने का मन बना सकते हैं। और आप लोगों के रिश्ते में क्लोजनेस भी आप महसूस करेंगे। जो मैरिड कपल है, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस मंथ में फुल मून के बाद कुछ पीसफुल एक फेस स्टार्ट होने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो देखिए, हेल्थ में मैं देख रही हूँ मेडिटेशन आपको रेगुलर करना है। मेडिटेशन के लिए डेफिनेटली आपको एटलीस्ट पूरे दिन में 15 मिनट्स आपको निकालने हैं, जिससे आपको मेंटल क्लैरिटी आएगी, आपको कुछ शांति का एहसास होगा, मन आपका कुछ शांत होगा, जिसके लिए आपकी लाइफ के बहुत से जो एरियाज हैं वो पीस में आएंगे, जिससे आपको आपकी इंट्यूशन और स्ट्रांग होगी और आपको ये अच्छे से गाइड होगा कि आपको आगे क्या करना है, कौन से डिसीजंस आपको सही तरीके से लेने हैं, और आप अपने माइंड में कुछ कामनेस का महसूस करोगे। और कुछ रेगुलर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कुछ स्लीप जो आपके पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन आप ये देखोगे कि आप कुछ नया स्टार्ट करने के लिए या अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, अपना डाइट प्लान कुछ चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई नया एक्शन डेफिनेटली हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप बढ़ाओगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस मंथ। तो देखिए, गाइडेंस आपके लिए इस मंथ यही है कि जो स्नेक की इंट्यूशन है और विर्गो की जो डिटेल ओरिएंटेड एनर्जी है, वो आपको दोनों को बैलेंस में लाके मीन्स आपको उसे इकट्ठे में यूज़ करना है। अगर आप इसे दोनों को मीन्स बोथ आप यूज़ करोगे पॉजिटिव वे में, जैसे मैंने आपको कहा मेडिटेशन करके या सही डिसीजन लेके अगर आप इस पे काम करोगे, तो जो सितंबर का मंथ है वो आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग साबित हो सकता है, मीन्स बहुत ही पॉजिटिव साबित हो सकता है, जिससे आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो तो बढ़ेगी, साथ में आपको अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा और सक्सेस आपका डेफिनेटली साथ देगी। ये मंथ ओवरऑल आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल साबित होने वाला है। अब हम बात करते हैं तिब्बत के उस पावरफुल मंत्र की। तो देखिए, तिब्बत का वो पावरफुल मंत्र है ओम आहंग वैजा गुरु पेमा सिद्धि हूँ। तो देखिए, ये जो मंत्र है इसे आप सुबह या शाम दोनों में से किसी एक समय आप 108 बार माला से आप चैंट कर सकते हैं, जिससे आप अपने आसपास प्रोटेक्शन महसूस करोगे, आपके जो कामों में ब्लॉकेज है उससे आप ख़त्म होता हुआ महसूस करोगे, और इसके साथ ही आपके पॉजिटिविटी आएगी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, आपके जो काम हैं वो बनते जाएंगे। बिकॉज ये इसके साथ ही आप स्टेबिलिटी भी अपनी लाइफ में महसूस करोगे, क्योंकि ये बुद्धिज्म में बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो सितंबर मंथ में आपके लिए स्पेशल, अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आप इस पावरफुल एनर्जी को अपनी लाइफ में आप नोटिस करोगे। तो अब हम बात करते हैं आपके लिए लकी कलर, लकी नंबर और लकी डे की। तो देखिए, लकी कलर आपके लिए इस मंथ है ग्रीन और वाइट। लकी नंबर है 5 और 7।
लकी डे है आपके लिए वेडनेसडे। तो सितंबर मंथ आपके लिए ओवरऑल बैलेंस और हीलिंग का समय है। फर्स्ट हाफ थोड़ा टेस्ट करेगा, मगर सेकंड हाफ क्लैरिटी और अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आएगा। रिलेशनशिप आपके हील होंगे और करियर में एक नया रास्ता आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है आपको अपने इंट्यूशन की सुन के नया आगे डिसीजन लेने की। तो आई होप स्नेक विर्गो आपको ये सितंबर मंथ की जो रीडिंग है ये बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट की है, अपने वैल्यूएबल जो क्वेश्चंस है, वैल्यूएबल जो आपके सजेशंस हैं वो मेरे साथ शेयर करें। और जो नए लोग आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी की नेक्स्ट साइन हॉरस यानी कि एक्वेरियस के साथ। तब तक के लिए बाय।